इस वीडियो में हम लोग इन 3 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो आपसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे पूछे जाते हैं जहाँ पे कुछ बॉयज़ और गर्ल्स को अरेंज किया जाता है किसी रो में। तो वहाँ पे अलग-अलग कंडीशंस आपको दिया जाता है कि उनको अल्टरनेट रखना है या फिर कुछ बॉयज़ और गर्ल्स को एक साथ रखना है या फिर कभी-कभी उसी में प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ लेता है। तो ऐसे में 3 अलग-अलग प्रॉब्लम्स को सेलेक्ट किया है और इन्हीं तीनों का आंसर इसमें हमको डिस्कस करना है। तो चलिए एक-एक करके प्रॉब्लम्स देखते हैं और उसका आंसर कैसे लिखेंगे उसको हम लोग चेक करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 गर्ल्स एंड 5 बॉयज बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट ऑल द 3 गर्ल्स आर टुगेदर। यहाँ पे अब कंडीशन क्या है कि तीनों गर्ल्स को एक साथ आपको रखना है। ठीक है, मतलब गर्ल्स के बीच में अब बॉयज नहीं आएंगे। चलिए सबसे पहले बॉयज का हिसाब देख लेते हैं। अब यहाँ पे बॉयज कुल कितने हैं? 5। अब ये जो 5 बॉय होंगे ऐसा नहीं समझना है कि ये सब एक ही होंगे, आप किसी को कहीं पे ये सेट कर दोगे। 5 अलग अलग बॉय होंगे, तो उनके बीच में भी पैटर्न चेंज होगा। यहाँ पे जैसे मान लो ले लिया हमने बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4 और बॉय 5। ये 5 लोग हैं, तो इसमें इनको हम एक दूसरे के प्लेस के साथ अल्टर कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे परमुटेशन। और परमुटेशन का मतलब होता है कि जब आप 5 को लिए हो और यहाँ पे नंबर ऑफ वेज बताना होगा कि कितने वे में ये अरेंज हो सकते हैं, तो इसका मतलब होता है 5 का फैक्टोरियल। और 5 का फैक्टोरियल आप समझते हो, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इसको सॉल्व कर लो तो बॉयज कितने वे में अरेंज कर सकते हैं हम लोग, पहले वो मिल जाएगा। ये हो जाएगा 20, 60, 120। तो 120 वेज हो गए केवल बॉय के अरेंजमेंट के। ठीक, अब हम आते हैं गर्ल्स पे। तो जो गर्ल्स हैं उनको बोला हुआ है कि एक साथ रखना है। ठीक है, तो चलो 3 गर्ल्स को हम एक साथ मान लेते हैं, एक एंटिटी ये है। उस गर्ल्स को हम यहाँ पे रख सकते हैं एक कंडीशन, यहाँ पे रख सकते हैं 2 कंडीशन, यहाँ पे रख सकते हैं 3 कंडीशन, यहाँ पे 4th कंडीशन, यहाँ पे 5th कंडीशन, यहाँ पे 6th कंडीशन। मतलब 6 अलग-अलग वे में हम इन 3 गर्ल्स को एक साथ रख सकते हैं। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो इंटू 6, तो 120 इंटू 6 करोगे तो आ जाएगा 720। तो 720 वेज आ गया जब हम इनको अरेंज करेंगे। लेकिन अभी ये आंसर पूरा नहीं हुआ है। अभी एक चीज इसमें और भी है, वो क्या है? जो गर्ल्स यहाँ पे हमने 3 यूज किया, गर्ल्स 1, गर्ल्स 2, गर्ल्स 3, इनको भी हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने गर्ल्स फर्स्ट को पहले रखा हुआ है तो वो हमेशा हर जगह हम फर्स्ट को ही पहले रखेंगे। इनके बीच में भी इंटरचेंज होगा। अब इनके बीच में इंटरचेंज कितने वे में हो सकता है, इसको भी परमुटेशन से आप चेक करोगे तो ये 3 का फैक्टोरियल आएगा। और 3 का फैक्टोरियल मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मतलब 6। यानी इन 3 गर्ल्स को भी आप 6 वे से अरेंज कर सकते हो। तो इसमें आपको 6 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 43। तो 4320 इतने नंबर ऑफ वेज होंगे इनको अरेंज करने के, और यही हमारा होगा आंसर। इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्या करना है। ऐसे ही अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें क्या कंडीशंस दिया जाता है उस कंडीशन को आपको फॉलो करना है। अगर उसके बाद भी कहीं पे कोई डाउट होता है तो उस प्रॉब्लम को आप मुझे सेंड कर सकते हो, उसका आंसर हम देंगे। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब इस प्रॉब्लम में है, in how many ways 3 boy and 3 girls are seated at random in the row containing 6 seats such that boy and girls sit in alternate way। अब यहाँ पे किसी बॉय और किसी गर्ल्स को एक साथ नहीं आना है, यानी एक बॉय आएगा फिर एक गर्ल्स। तो सबसे पहले हम बॉय का अरेंजमेंट कर लेते हैं। जैसे बॉय हमारा एक हो गया B1, बॉय दूसरा हो गया B2 और बॉय तीसरा हो गया B3। अब इन तीनों को अगर हम अल्टर करके लिखेंगे तो परमुटेशन किसका यूज होगा? 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मीन्स देयर आर 6 डिफरेंट वेज। ठीक है, अब सेम ऐसे यहाँ पे अब इसके बीच में हमको गर्ल्स को अरेंज करना है। ठीक है, तो पहले गर्ल्स में किसको पहले रखेंगे किसको बाद में रखेंगे उसका भी हम लोग कॉम्बिनेशन चेक कर लेते हैं। तो इनको भी हम अल्टर कर सकते हैं, इसलिए इनका भी जो टोटल वे आएगा वो आएगा 3 का फैक्टोरियल मतलब कि 6। ठीक है, अब टोटल वेज यहाँ पे कितना हो जाएगा? कुल हो जाएगा 36 वेज जब हम एक बॉय और एक गर्ल्स को अल्टरनेट करके रखेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा? अब यहाँ पे आप इनका जो अरेंजमेंट है वो शुरू किससे करोगे? बॉय से शुरू करोगे या फिर गर्ल्स से? अगर बॉय से शुरू करोगे तो यहाँ पे गर्ल्स फर्स्ट, फिर गर्ल्स 2, गर्ल्स 3, इसका आपने कॉम्बिनेशन मान लो 36 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि इसका 3 अल्टरनेट प्लेस 3 का फैक्टोरियल, इसका 3 अल्टरनेट प्लेस 3 का फैक्टोरियल, और इसको टोटल मल्टीप्लाई करके आपने 36 यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है, लेकिन वे ऐसा ही होगा जरूरी तो नहीं होगा। जैसे हम बॉय से स्टार्ट किए हैं वैसे हम गर्ल्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं, गर्ल्स पहले फिर बॉयज। तो 36 अरेंजमेंट यहाँ से भी आएगा।
तो टोटल जो अरेंजमेंट यहाँ पे आएगा वो हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई 2। इसका मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कुल वेज आ जाएगा 72। तो इसका मतलब 72 डिफरेंट वेज होंगे जब इनको हम अरेंज कर पाएंगे। अब इसको अगर आपको डायरेक्ट करना होगा, ठीक है, तो इसको करना कैसे है? जितने भी बॉयज देंगे उनका फैक्टोरियल करना है, फिर जितने गर्ल्स देंगे उनका फैक्टोरियल करना है, और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2 को, ये डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मान लो 3 गर्ल्स के साथ 4 बॉयज दिया होता, एक होता 3 का फैक्टोरियल, एक होता 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2, यही आपको करना है, ऐसे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर टू सिट इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो 2 गर्ल्स आर सिट टुगेदर? यहाँ पे कह रहा है कि दोनों गर्ल्स को एक साथ नहीं बैठना है। ठीक है, जब भी आप प्रोबेबिलिटी बताते हो तो आपको सबसे पहले चाहिए होता है जो भी कंडीशन देगा इसका नंबर, और टोटल कितनी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो सकती है नंबर ऑफ वेज की जब इनको आप अरेंज करोगे। ठीक है, तो जब भी आपको बताना होगा टोटल नंबर ऑफ वेज। अब टोटल नंबर ऑफ वेज का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको ना तो इनका सेक्स कंसीडर करना है कि मेल को पहले रखना है फीमेल को बाद में रखना है या कैसे रखना है, और ना तो हम कंसीडर करते हैं कि किसको साथ में रखना है किसको अलग रखना है। जब ऐसा कुछ होता है टोटल नंबर ऑफ वेज बताना होता है तो आपको बस चेक करना है कुल कितने लोग यहाँ पे हैं, उसी का फैक्टोरियल। यहाँ पे 4 बॉयज और 2 गर्ल्स हैं तो हो गया ये कुल मिलके 6, इसलिए आपको करना है 6 का फैक्टोरियल। तो जो 6 का फैक्टोरियल होगा ये क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ वेज होगा इरिस्पेक्टिव टू द 6 ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज हाउ मेनी पर्संस आर सिट टुगेदर आर नॉट। मतलब यहाँ अल्टरनेट और बाकी कोई कंडीशंस यूज नहीं होती है। चलिए अब यहाँ पे इस कंडीशन को देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे नो 2 गर्ल्स आर सिट टुगेदर, दोनों गर्ल्स, 2 गर्ल्स को एक साथ सिट नहीं करना है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे मान लेते हैं कि दोनों गर्ल्स एक साथ कहीं पे सिट कर रही हैं। ठीक है, तो 4 अलग अलग कंडीशंस बॉय की होगी और दोनों गर्ल्स को एक साथ अगर हम यहाँ पे सिट करेंगे तो ये एक एंटिटी होगा, 4 एंटिटी ए, टोटल मिलके हो गया कुल 5 एंटिटी। तो 5 एंटिटी को अरेंज करोगे तो आएगा 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इस 5 के फैक्टोरियल में फिर वही प्रॉब्लम है, मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा कि किसको हम पहले रख रहे हैं किसको बॉय, मतलब कि बॉय से शुरू कर रहे हैं या फिर गर्ल से। ठीक है, तो टोटल इतना आ जाएगा नंबर ऑफ वेज जब हम 2 गर्ल्स को एक साथ रख रहे हैं। तो पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी गर्ल्स सिट टुगेदर, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? 5 का फैक्टोरियल इंटू 2, नीचे हो गया 6 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल मतलब 6 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल। ये 5 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर 1/3। ये 1/3 प्रोबेबिलिटी है किसकी? जब दोनों गर्ल्स को हमने एक साथ रखा हुआ है। तो जब दोनों गर्ल्स को एक साथ नहीं रखेंगे तब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? आप जानते हो कहीं पे प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के हैपनिंग की और उसी इवेंट के नॉट हैपनिंग की मिल के हमेशा होता है 1। तो अगर 2 गर्ल्स एक साथ सिट करेंगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी, और 2 गर्ल्स एक साथ सिट नहीं करेंगी उसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों मिलके 1 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स नॉट सिट टुगेदर। ठीक है, ये कैसे निकलेगा? आप 1 में से इसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 2/3। ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम आता है जो आपसे सॉल्व नहीं होगा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।